हम वैसे वो शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जस्सी भाई के साथ? कुछ बताओ, सेट्स पे क्या क्या होता था, क्या करते थे? नहीं, हमने तो कुछ ही घंटों में शूट किया उसको, और चंडीगढ़ में ही शूट किया था, वहाँ जो फिल्म सिटी है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब कुछ उन्होंने किया, मेरा काम बस आना था। और वहाँ यहाँ तक कि गाना भी वो मुझे आके, और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मुझे भेज दो, मुझे पंजाबी नहीं आती है। वो बोलते आप आइए यहाँ पे, मैं सब करा दूंगा, आप आइए यहाँ पे, मैं सब करा दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उस भजन को गाने के लिए भी उन्होंने जो थोड़ा बहुत मैंने हरकत करी है, उसमें भी मैं हरकतें जल्दी से करती नहीं हूँ, मैं बड़ा ही सिंपल गाती हूँ। और मैंने उनको ये बोल के रखा था कि मैं कुछ नहीं करने वाली ये सब। और वो तो वहाँ बोले नहीं, आपको गाना ही पड़ेगा, वरना हम तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे इस चीज़ को। तो और पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने वो सब किया, क्योंकि वो इतना प्यारा साउंड करता है, इतना सूदिंग है। अभी हम जालंधर कथा कर रहे थे, वहाँ भी एवरीडे लोग उस भजन को चला रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं हमारा रोज़ का तो मॉर्निंग में ये एक तरीके का प्रेयर है, हम रोज़ चलाते हैं। तो सब कुछ उनका ही, भजन भी पूरा। मैं गाई। फिर जब शूटिंग की बात हुई तब भी मुझे कुछ नहीं पता। हमने बस हाँ ये डिसाइड किया था कि अभी हम सिर्फ लिपसिंग वाला शूट ही करेंगे, कि हम बैठे हैं और हम भजन को गा रहे हैं, और हम कुछ भी एलिमेंट्स लेकर नहीं आएंगे बीच में। आई वॉज लाइक ओके, आई ट्रस्ट यू, आप करो, आप जो कर रहे हो। और जब हम गए थे तो पहली चीज़ तो मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, एक अलग एनर्जी मिलती है मुझे उस कलर से। और जब पहली बारी हम गए और पूरा सेट आपको वाइट और रेड में दिख रहा है, और वो दोनों ही मेरे फेवरेट कलर्स है, तो मुझे ऐसे ही बड़ी खुशी हुई। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल, सादगी में जो एक अलग ही आनंद होता है, तो वो सेट देखकर मुझे लगा बहुत सिंपल, कुछ तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। और हम चुपचाप बैठे, हमने गाया, हम आ गए। कोई मेहनत नहीं, कुछ, अपनी जगह बैठे हैं। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं, हमने बस अपने आई थिंक 3-4 बार हमने भजन को गाया, डन, हम हो गया ख़त्म भजन। तो हमें ऐसा लग भी रहा था कि बाद में मुझे लगा कि नहीं, कुछ और करना चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो गया। बट वही शायद उस भजन को और आगे लेकर गया कि बहुत सिंपल है, बहुत सादगी है उस भजन में। सो सारा धन्यवाद उनको ही है। उन्होंने ही पूरी मेहनत की है इसके पीछे। एंड आई एम हैप्पी कि हम वापस कुछ नया करने जा रहे हैं। पर उसमें भी अब देखिए वो क्या करते पर हैं। अब तो आपकी पंजाबी थोड़ी बेटर हो गई होगी। हाँ जी, मेरी पंजाबी काफ़ी बेटर हुई है। और उसके बाद फिर मैंने कोशिश भी की मैं पंजाबी भजन, पंजाबी गाने थोड़े सुनूं, क्योंकि हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं उसकी पंजाबी थोड़ी टफ है। अच्छा। तो उसके लिए तो हम ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले आऊँगी, ताकि हम सीखें प्रॉपरली कि वो वर्ड्स कैसे, क्योंकि उसमें एक वर्ड है ओना अपने बागादा, उसको लेकर मेरा प्रोनाउंसिएशन मतलब इतना, आज भी वो मुझे ऐसे मतलब उन और अच्छा प्रोनाउंस कर सकते थे उसको। पर वही है कि वो एक्सेंट आपका इतने जल्दी नहीं आता, तो वो एक वर्ड ने हमें थोड़ा सा परेशान किया था कि उसको मैं बार बार गा रही हूँ। पर अभी भी वो जब हम सुनते हैं, अगर अब जैसे हम चंडीगढ़ अभी गए थे एक सेशन के लिए, तब मैं उनसे मिली थी, उनकी फैमिली से मिली थी, तो तब भी वो वर्ड आता है और हम में एक बार के लिए आता है कि ये बेटर। तो इसलिए नेक्स्ट वाला और टफ है, तो आई होप वो मुझे और अच्छे से सिखा सके। नेक्स्ट वाला कब तक एक्सपेक्ट करेगी ऑडियंस, कुछ बताओ। उनसे पूछिए आप। कब तक आप रिलीज करेंगे वैसे? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है। हाँ, देखिए कब कर सकते बट मैम हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं, तो आपके कुछ ऐसे गोल्स या प्लान्स रहते हैं, या आप गो विद द फ्लो वाले? कुछ प्लान्स, कुछ मुझे ऐसा लगता है हम प्लान्स बनाते हैं, वो उनके अपने प्लान्स हैं। हाँ। चलना तो उसी पर है। मेरा जो काम शुरू किया बस उसको रिलेटेड एक प्लान्स वो होता है ना रहते कि हैं। चलो इस साल यार ये चीजें करनी है, या हाँ, इतनी बड़ी एक कथा करनी है जहाँ पे इतना लोग आए, या इस बार मैं ऐसी सेवा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने? बहुत ज़्यादा नहीं, मैं साल में एक चीज़ लेकर चलती हूँ, और जो वो मेरी पर्सनल होती है, कथा रिलेटेड मैं कुछ नहीं सोचती। एक काम जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शुरू करना है, बस उसको ख़त्म करने तक की प्लानिंग है मेरी। अगर मुझसे 5 साल आप कहाँ देखते हो मुझे नहीं पता, मैं 5 साल बाद कहाँ रहूँगी। मैं तो इसी नहीं साल नहीं का मैम, पूछ 5 रहा हूँ। साल जॉब इंटरव्यू नहीं है कि 5 साल बाद काम लिख दो। वही तो। और वो 1 साल में भी, जैसे इस साल का मैंने रेजोल्यूशन लिया है, एंड आई होप वो पूरा हो जाए, कि मुझे 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं इसी साल में? इसी साल। अरे वाह। तो ये मैं ऐसे मेरी प्लानिंग्स रहती है। और प्लस कोई भी जो काम, वो भी सोचा समझा नहीं कि मैंने इस साल मान लीजिए 2-3 काम शुरू किए हैं, तो वो काम कंप्लीट हो जाए। अब मुझे नहीं पता उसमें कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 5-6 साल लग जाए उसको करने में।
पर यही इतनी ही प्लानिंग करती हूँ मैं, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उसने कब क्या लिखा है मुझे पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉडकास्ट और आपका आई मीन पॉडकास्ट इन टोटल, ये कोविड के समय हुआ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कमरे में बैठ के बात कर सकती हूँ, कि मुझे ऑडियंस चाहिए। मुझे जब लोग नहीं होते ना, मुझे अटपटा लगता है ये कि देखो कितने लोग हैं यहाँ। इसीलिए जब हम कोविड में कई बार सब ऑनलाइन काम हो रहा था और मुझे कईयों ने कहा आप कथा ऑनलाइन करिए, मैंने बोला मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो सुनेंगे ना टीवी पे उनको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, उनको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। मुझे वो रिएक्शन चाहिए कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, मैं उनको देख रही हूँ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुँच रही है, तभी जाके मैं उसको इतने अच्छे से बोल पाती हूँ। तो मैं तो लास्ट में फिर एक ही चीज़ बची थी जो आप कैमरा में, तो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया कि चलो करते हैं, ये एक नई चीज़ है। तो मुझे पता नहीं था, वो मेरे प्लानिंग में नहीं थी, इसलिए मैं प्लान नहीं करती, देखते क्या सामने आता है। अगर आपको लगा आप कर सकते हो तो कर लीजिए। वैसे आप मानते हो पूरा पूरा डेस्टिनी में कि कुछ ना कुछ लिखा होता है? सबका लिखा होता है, बस ये है कि लिखी बहुत चीज़ें होती है, आप रास्ता कौन सा चुन रहे हो। ये फॉर एग्जाम्पल कि ये रास्ता दिल्ली तक जाएगा, वो रास्ता बॉम्बे जाएगा, ये रास्ता इंदौर जाएगा, डेस्टिनेशंस पक्के हैं, रास्ता क्या चुनोगे बता दो। बट बंदा पहुंचेगा जरूर अपनी डेस्टिनी तक। हाँ नहीं, मतलब वही डेस्टिनी तक। अब आप, मैं कथा कर रही हूँ तो मेरी कथा की जो डेस्टिनी भगवान ने बनाई होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने सिंगिंग की डेस्टिनी चुन ली, तो उसकी जो डेस्टिनी लिखी होगी वो वहाँ पहुँचा देंगे। तो भगवान ने मंजिलें तय करके रखी है कि जो भी रास्ता चुनोगे उसकी मंजिल ये है, तो वो आप डेस्टिनी बोल सकते हो। तो इस रास्ते केस में हम ये नहीं, मतलब ये कह सकते कि आप 50-50 है, 50 फ्रीडम आपका है, 50 भगवान का डेस्टिनी बनाया गया है। मतलब हाँ, चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से भगवान ने प्लान बना रखे हैं। एंड गोल जहाँ पहुंचना है वो वही है। पहुँच जाओ। अच्छा मैम, वैसे जैसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ का एंड गोल है कि भगवान, मतलब एनलाइटनमेंट, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं कि अपना ज्ञान हो जाना, ऐसा। तो आपको लग रहा है कि आप ये इस जन्म में अटेन कर लोगे, या कर लिया है, या मैं इसके बाद नहीं आऊंगी टाइप्स? ना ना, मुझे आना है। आना है। मैम ऐसे लोग कहते हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअल इनफ हो गए हो तो फिर तुम उसके बाद एज अ ह्यूमन पैदा नहीं होगे, मतलब ऐसा हमने अपने पॉडकास्ट में सुना है। सही मोक्ष बताऊं तो। जो कहते हैं, कथाएं कहती है कि अगर मोक्ष प्राप्ति हो गई, बैकुंठ मिल गया, तो आपको ये जन्म मृत्यु के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। बट मुझे पता नहीं कि वो कौन कर पाता है, क्योंकि उसका एक है ना कि आप पक्का नहीं बोल सकते कि मैंने इतने इतने पुण्य कर लिए तो मुझे तो बैकुंठ मिल गया। नहीं पता। तो आप अच्छे कर्म करते रहिए, अगर उतने कर्म हो चुके अच्छे, तो जब ऊपर जाओगे तो पता चल ही जाएगा कि बैकुंठ जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, नरक जा रहे हो, वो तो दिख ही जाएगा आपको। तो पर मैं वो सोच के नहीं करती कि मुझे है कि मुझे इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, ताकि या तो अगली ज़िंदगी नहीं मिले तो बहुत अच्छा, और मिले तो अच्छी मिले। बस इतना मेरा है कि इतना ये काम अगली करूं। अगर मिले तो आप क्या चाहोगे कि सेम ही काम हो आपका, कोई और हो, कि जैसे अभी आप कथा जो वाचक वो हो? चूज करे। आप अपनी आपका मनमानी आपका मत कोई करो। कह रहे हो होगा कि कि 50-50 हाँ, है, तो आपका आपको choose 50 करने क्या को दे है? कोई। नहीं, मुझे आप मुझे जिस काम के लिए बनाओगे मैं अच्छे से करूंगी। क्योंकि मैंने किया, मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो चूज करते हो ज्यादा बेटर होता है रादर देन आप जो चूज करते हो। तो मुझे वो मुझे रास्ते दिखाते रहते हैं, और जो सबको दिखाते हैं। जो आप जिसको कहते हो ना आत्मा की आवाज़ है, मैं नहीं मानती आत्मा की आवाज़ है, मुझे लगता है परमात्मा की आवाज़ है, जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सही है ये गलत है। पर उस पर दुनिया की आवाज़ थोड़ी सी हावी पड़ती है आजकल के, चलता है कोई ना, कोई बात नहीं, मज़ा तो आ रहा है। तो वो बस, लेकिन वो हल्की सी आवाज़ भगवान की होती है बताने वाली कि नहीं नहीं इस रास्ते जाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आई विल ऑलवेज चूज दैट वॉइस। आपके साथ हुआ है वैसे कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एज इन की कुछ अलग हुआ हो? नहीं, चमत्कार मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ आप, जैसे सपोज आप मंदिर भी गए हो, जैसे कि आपको किसी चीज के बारे में पूछना है कि ये हाँ करनी चाहिए नहीं, तो जैसे कहते हैं मूवी में दिखाते हैं फूल गिर गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ये देखिए, ये आपकी अपनी इच्छाएं हैं, पता है। तो अब कहते हैं ना कि मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। इट्स ऑल अबाउट योर डिवोशन। तो लेकिन वही है कि जब आप मानते हो ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको फील कराती है कि वो आसपास है। तो मैं उनको चमत्कार नहीं कहती, मैं उनको कहती हूँ कि अब उनको समझ आ गया कि इसका डिवोशन अच्छा है, तो थोड़ा बता देता हूँ कि मैं आसपास ही हूँ, चिंता मत कर।
तो बहुत कुछ चमत्कार देखिए मेरे साथ नहीं बता दो, हुआ है। एक बता दो कोई हाँ, बढ़िया तो सा। एक है और ये थोड़ा सा टाइम बाद हुआ था, जब मुझे लगा था कि मैं बहुत जुड़ाव मेरा भगवान से हो चुका है। तो अब ना मुझे जब मुझे से लगता है मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है, तो मुझे मेरे अपने घर के भगवान थोड़े से चिड़े चिड़े नजर आते हैं मुझसे, कि मतलब जो मुझे स्माइलिंग फेस हमेशा दिखता है मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे वो थोड़े से गुस्से में दिखते हैं या मुझे सैड दिखते हैं। वो पता नहीं क्या है, या तो आपके खुद के भाव होते हैं कि भगवान आपको पता है कि आपसे गुस्सा हो चुके हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो ना मुझे फिर रहने नहीं देते अच्छे से। और मैम ये आपके अच्छे काम ना होना वो क्या होते हैं, लाइक क्या आपको लगता है कि आपको मैंने पता होता है, देखिए कोई मोरालिटी का ज्ञान आपको दे नहीं सकता जितना मनुष्य खुद जानता है। और अच्छे काम को वो डिफेंड नहीं करेगा, बुरे काम को वो 10 रीजंस के साथ डिफेंड करेगा। ये तो है। उसको पता, और वो डिफेंड कर रहा है ना, इसका मतलब उसको भी अंदर से पता है कि वो गलत है। वरना जब आप सही होते हो ना, आप सफाई नहीं देते, ये आप देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ जो सोच रहा है सोच। और ये भी है कि बुरे काम में मजा भी आता है, टेढ़े काम में मजा भी आता है, ये बात भी ह्यूमन नेचर है। अरे बिल्कुल, एक मेरा एक भजन है कि जिसमें है कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो उसमें एक अंतरा आता है कि भक्त कैसा होता है कि निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। जब मैंने भजन सुना था मुझे ऐसा लगा क्या सही वर्ड्स है, बुरी संगत की रंगत। रंगत मतलब होता है कि जो दिखने में बहुत अच्छा है, जिसकी रंगत ताम झाम, मतलब बुरी संगत कभी दिखने में बुरी नहीं होती, वो आपको दूर से देख के लगता है यही लाइफ है, ऐसे ही जीना है, क्या मजा है, यही करना है। करने के बाद आपको पता चलता है कि इसने आपकी जिंदगी खराब कर दी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।